तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मानसिक तप में मौन के बाद आत्म विनिग्रह का बात चल रहा था। आत्म विनिग्रह का दो अर्थ है। एक अर्थ हम लोग चर्चा कर रहे थे, मन को तैल धारावत एकाग्र करना, और दूसरा मन को अपने नियंत्रण में रखना, वश में रखना। मन को कैसे एकाग्र किया जाए, इसका अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है, विशेषतः पतंजलि योग सूत्र में। मन का हम लोग जब विश्लेषण किया था, देखा था मन त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजत तमः, तीन की समष्टि है। मन चार स्तर में विचरण करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं अतिचेतन। एवं मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत कठिन है। कारण ये चंचल है, प्रमाथी दृढ़ है। ये जो मन को वशीभूत करने का, मन को एकाग्र करने का जो उपाय, वो समझने के लिए हमें मन का विभिन्न प्रकार का अवस्था का चिंतन करना चाहिए। मन का 5 अवस्थाएं होते हैं। वो है मूढ़ एवं जब मन तमोगुण में परिवर्तित होते हैं, और क्षिप्त, मन चंचल रहता है। मन का प्रधान 2 उपादान है, तमः एवं रज। जब मन तमोगुण का प्रभाव में रहता है, मन में आलस्य, निद्रा, मूढ़ता इत्यादि बलवती रहता है, तब मन में एक मूढ़ता रहता है, निष्क्रियता रहता है। पक्षांतर में जब मन में रजक का प्रभाव होता है, तब मन चंचल रहता है। जब ये मूढ़ भाव एवं क्षिप्त भाव चले जाते हैं, तब मन का तृतीय अवस्था है विक्षिप्त। जब हम मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास करते हैं, व्हेन यू ट्राई टू कंसंट्रेट द माइंड, तब क्या होता है, मन एक बार आते हैं, चले जाते हैं। इट डजंट कम ऑल ऑन ए सडन। ये जो आवागमन ध्येय वस्तु के प्रति स्थापन एवं वहाँ से पलायन, इसको विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है।
but inoculate the mind. And when you are successful to focus the mind on one point, जब मन को कोई बिंदु में हम स्थापन करने के लिए सफल हो जाते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है एकाग्र, वन पॉइंटेड. पहले क्षिप्त व मूढ़, when you just middle the mind, will find either it is under inertia or it is चंचल, विक्षिप्त, क्षिप्त. फिर उसका आगे है वो ध्येय वस्तु पर आते हैं, चले जाते हैं. जब किसी हालत से वो मन को हम एक बिंदु पर स्थापन करने में समर्थ होते हैं, तब उसको कहलाता है एकाग्र, वन पॉइंटेड. एवं जब मन एकाग्र अवस्था में कुछ समय रहता है, उसी अवस्था को निरुद्ध कहलाता है, कॉन्सेंट्रेटेड. तब मन उस बिंदु पर रह जाता है. और मन जब एकाग्र हो जाते हैं, तब वंडरफुल थिंग हैपन्स. मन का जो भीतर में छिपा हुआ शक्ति है वो प्रकट हो जाते हैं. जिसे उदाहरण से बताया गया, जो सनशाइन में बहुत रोशनी रहता है, लेकिन उसमें ताप भी रहता है जो उतना प्रकट नहीं होता है. अगर हम सूर्य का रश्मि एक लेंस के माध्यम से कोई बिंदु पर उसको एकाग्र ढंग से भेजें, वी डायरेक्ट दी सन रेज टू वन पॉइंट, और बाकी सब कुछ ना रहें, एवं डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे रहें, जो कुछ है पाठ करते रहें. लेकिन पहले ही बता दिया सब किस्म के डॉक्टर, ये मन शांत नहीं होगा. लेकिन जब वो मन एकाग्र हो जाता है, तब मन के भीतर जो शक्ति है वो प्रकट हो जाता है. तो सनशाइन जो अगर हम लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर स्थापन करते हैं एवं कुछ समय रहता है, तब जो सूर्य रश्मि का जो ताप वो केंद्रीभूत होकर भयानक ताप उत्ताप करते हैं. विज्ञान कहते हैं कि सनशाइन कैन बी कंसंट्रेटेड टू द लेवल ऑफ 1600 डिग्री सेल्सियस. इट कैन बर्न एनीथिंग. इसी उपाय से प्राचीन काल में जो आग जलाया जाता था, कुछ रुई को लेकर उसमें सूर्य का रश्मि कोई लेंस के माध्यम से भेजा जाता था. कुछ देर बाद वो रुई जल जाएगा. दिस इज हाउ फायर वॉज क्रिएटेड इन ओल्डन डेज. तो ये जो वर्णना है कि इसका जो छिपा हुआ शक्ति है वो प्रकट हो जाता है. वैसे ही जो मन के भीतर जो शक्ति है, वो अगर मन का निग्रह हम करें, तो वो शक्ति, छिपा हुआ शक्ति प्रकट होगा. इसको आत्मनिग्रह का एक अर्थ हुआ. और दूसरा अर्थ है कि मन को वशीभूत करना. मन साधारण तो हम लोग मन का वशीभूत है. वी नो हाउ टू स्विच ऑन, वी डू नॉट नो हाउ टू स्विच ऑफ. हम कहीं भी मन को लगा देते हैं, लेकिन उससे वापसी हम लेने के समर्थ नहीं है. सो वी फॉल ए प्रे. हम मन का शिकार बन जाते हैं, मन जहाँ जाने चाहते हैं ले जाते हैं, और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है. तो इसीलिए पहले से ही कैसे मन को हमारे वश में रह सके, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. तो ये जो हम लोग का प्रयास, जो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम मन को अपने वश में लाकर एक जो हमारे जीवन में कैसे हम अग्रगति लाएं. एक देखना पड़ेगा कि मन को एकाग्र करने का जो उपाय भगवान ने बताया अर्जुन को. अर्जुन ने बताया भगवद गीता का
छठा अध्याय में वर्ष 34, 634, कि मन बहुत चंचल है, इसको निग्रह करना, आत्मनिग्रह करना एक तो असंभव है। चंचलमि मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याम निग्रह मन्ये वायुदेव सुदुष्करम। भगवान ने बताया मन को निग्रह करो, अंडर कंट्रोल में रखो। अर्जुन कहते हैं इम्पॉसिबल, वही तो ये जो बताया, ये जो एक तो असंभव है, लेकिन ये डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है। जो अर्जुन ने कहा कि हवा को एक जगह स्थापन करना जैसे दुरूह है, वैसी मन को एक केंद्र में, बिंदु में स्थापन करना अत्यंत कठिन है। भगवान कहते हैं वर्ष 35, असंशय महाभाव मनोदुर्निग्रहम चलम। मन को ये निग्रह में लाना ये ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो कैसे सोल्यूशन मतलब क्या है? अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य ने तो गृह थे। तो ये जो हमारा चिंतन है, अभ्यास एवं वैराग्य चाहिए। वैराग्य किसको कहलाता है? वैराग्य इज द पावर ऑफ द माइंड टू पुट इट और टू एंगेज एंड डिसएंगेज एट विल। ये है वैराग्य का मतलब। हम लोग कहीं पर चिपक जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं, इसको कहलाता है आसक्ति। वैराग्य का मतलब है निरासक्ति। वो जहाँ पर हम ले जाएं, लेकिन उसको वापसी का जो क्षमता मेरा रहेगा, वो डसी रहेगा। अगर हम मन हमारा वश में नहीं है, तब ये बहुत ही शोचनीय अवस्था है। तो ये देखना पड़ेगा जब मन को कैसे हम नियंत्रण में लाए, ताकि वो अपना लक्ष्य के वो हम उसको पेश कर सके। अभी मन को जो नियंत्रण, इसी को आत्मनिग्रह कहलाता है। जब तक हमारा वो मन का नियंत्रण नहीं आएगा, तब तक हमारे मन अगर हमारे खिलाफ अगर कुछ कार्यकलाप करे, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो आत्मनिग्रह का मतलब है मन को अपना वश में रखना। एवं वश में रखने के लिए मन में युक्ति खड़ा करना पड़ेगा। हम कैसे करें? तो भी होगा जब हम नियमित रूप से करें, कि नहीं तो एक दिन किया एक दिन नहीं, कैसे नहीं होगा। नियमित रूप से जो आप अगर करें अभ्यास, धीरे धीरे मन अपने वश में आ जाएगा। तो अभी इस प्रसंग को हम लोग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही काफ़ी है समझना कि आत्मनिग्रह एक हमारे मन को शांत रखने का पावरफुल टूल है। अर्थात मन को वश में रखते हुए कैसे हम मन को नियंत्रित करते हुए एक बिंदु पर स्थापन करें, एवं जब एकाग्र होकर मन वहाँ पर उपस्थित होगा, तब मन के भीतर जो छिपा हुआ शक्ति प्रकट हो जाएगा। ये आत्मनिग्रह का फायदा है। और ये करने के लिए हमें मन को ट्रेनिंग देना जरूरी, एक दिन का नहीं होगा। धीरे धीरे इसको मन का ताकत बढ़ाते हुए अभी जो तब मन हमारे भगवत मुखी करा देगा। मन में जो दुष्ट प्रकार का चिंतन है वो सब निकास हो जाएगा। मन शांत, समाहित एवं केंद्रीय ओरिएंटेड हो जाएगा। लक्ष्य इज गोल ओरिएंटेड, दिस इज इम्पोर्टेंट। तब हो जाएगा, उस मन से हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो ये जो प्रोसीजर है, ये हमें दैनंदिन निष्ठा सहकर पालन करना जरूरी है। अभी परवर्ती जो अंश अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी और कल महाशिवरात्रि। शिवरात्रि में हम एक विशेष सत्प्रसंग का कई साल से हो रहा है वो, जब कल हमें याद रखना पड़ेगा, कल शिवरात्रि में एक विशेष सत्प्रसंग होगा। सुबह में भगवान शिव को क्यों आशुतोष कहलाता है, कल का विशेष सत्प्रसंग का टॉपिक रहेगा। एवं कल दिन भर शिव जी का ध्यान, प्रार्थना, शिव जी का आराधना करना, जल चढ़ाना एवं शाम को जो पूजा 4 प्रहर तक होल नाइट 4 बार ये शिवदासी से कल होगा। विस्तृत कार्यक्रम आपको दिया जाएगा। कल शिवरात्रि में आप सबका स्वागत है और आज हनुमान चालीसा में आप जरूर रहेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।